देवरानी के आते ही क्यों बदल जाता है जेठानी का बर्ताव। सास वजह समझ ले तो घर में नहीं होगा कलेश। हर घर में जेठानी देवरानी और सास बहू के बीच लड़ाई होती है। कई घरों में सुनने को मिलता है कि पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन देवरानी के आने से सब कुछ बदल गया है। ऐसे में कलेश को रोकने के लिए सास को कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक कहावत है कि जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ आवाज आएंगी ही। मतलब कि परिवार में ज्यादा लोग होने की वजह से लड़ाई झगड़े होना लाजमी है, मगर सुबह शाम हर छोटी बात और कभी कभी बेवजह होने वाली लड़ाई रिश्तों में दूरियां पैदा करने का काम करती है। जब किसी एक इंसान को इसका दोषी दिया जाए तब बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। कई दफा गलती उस इंसान की होती भी नहीं जिनके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे कि देवरानी के आने के बाद जेठानी का बर्ताव बदलना हर किसी को खटकने लग जाता है, मगर इसकी वजह कई दफा देवरानी नहीं बल्कि सास होती है। अगर इस बदलते बर्ताव की वजह सास समझ ले तो किसी भी घर में कलेश होने से बच जाए। कुछ घरों में जब बड़ी बहू आती है तो उसके लिए बहुत सारे नियम फायदे बना दिए जाते हैं। पहनने ओढ़ने से लेकर बाहर जाने तक के लिए कई पाबंदी भी लगा दी जाती है। लेकिन जब छोटे बेटे की शादी होती है तो देवरानी के लिए इतनी पाबंदियां नहीं होती हैं। ऐसे में जेठानी के मन में देवरानी के लिए नफरत बढ़ जाती है, जबकि परिवार में सास की जिम्मेदारी है कि वह दोनों ही बहू को बराबर नियम फायदे सिखाए। जिस तरह घर का छोटा बेटा माँ के लिए सबसे प्यारा होता है, इसी तरह कुछ घरों में छोटी बहू भी सास की चहेती होती है। ऐसे में जब देवरानी और जेठानी की लड़ाई होती है तो कई दफा सास बड़ी बहू से ज्यादा छोटी का पक्ष लेती हैं। बिना पूरी बात को जाने ही देवरानी का समर्थन कर देती हैं। ऐसे में लड़ाई खत्म होने की वजह बढ़ जाती है। इसलिए सास को लड़ाई की वजह जानने के बाद ही सही गलत का फैसला करना चाहिए। सास बहू में झगड़े होना बेहद ही कॉमन है, लेकिन घर में दो बहू हो और सास का झुकाव किसी एक की तरह ज्यादा हो तो लड़ाई भी ज्यादा होने लग जाती है। इस दौरान जब सास छोटी बहू से बड़ी बहू
बहू रानी की बुराई करती हैं तो जेठानी को यही लगने लग जाता है कि सारे फसाद की जड़ देवरानी है। इसलिए बर्ताव बदलने से देवरानी जेठानी में भी लड़ाई होने लगती है। इंडियन सास की एक बहुत ही बेकार आदत होती है कि बिना बात के भी ताने मारती हैं। जब यही बातें देवरानी और जेठानी में तुलना करने वाले हो तो इसका रिश्तों पर काफी निगेटिव असर पड़ता है। यहाँ तक कि देवरानी और जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए गलत भावना आने लगती है। ऐसे में सास को अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना चाहिए था।